टनाटन। क्या चमक रही है गाड़ी, वाह कमाल। बाहर से तो इतना अच्छा लग रहा है और कमाल की गाड़ी है ये, देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या चमक रही है, कितनी सफाई करी है किसी ने बाहर से। पर दोस्तों बाहर से तो चमक रही है, टनाटन लग रही है, क्या गाड़ी लग रही है। पर कभी देखा आपने बोनेट के नीचे क्या है? आइए देखते हैं बोनेट के नीचे क्या है। आइए आप भी आइए, आइए आइए देखिए, ये देखिए बोनेट के नीचे क्या है। ओहो, अरे वाह 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 वाह, कमाल है यार। मिट्टी से भरी हुई, इतनी गंदी, इतना गंदा इंजन, इतनी गंदी हुई हुई गाड़ी, अंदर से बुरा हाल, बांके दिहाड़े, कमाल हो गया। बाहर से चमक रही है और अंदर से इतनी गंदी गाड़ी है। दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से तो आप चमक रही हो, बहुत हैंडसम, बहुत स्मार्ट लग रही हो, पर अंदर से आपका दिल ढोंगी है, दुष्ट है, और इस गंदे इंजन की तरह सब गंदगी अंदर घुसी हुई है। दोस्तों याद रखना, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, ये बाहर का रूप, पर परमेश्वर क्या देखता है? अंदर का रूप देखते हैं परमेश्वर, अंदर का रूप। क्या अंदर से आप साफ है या नहीं? आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखा आपने क्या हुआ, गाड़ी कितनी गंदी थी, बिल्कुल गंदी गलीज गाड़ी, ऐसी गाड़ी जैसे मिट्टी से भरी हुई गाड़ी, कीचड़ और मिट्टी से भरी हुई गाड़ी। ऐसा लगता है कि बरसों से शायद सर्विसिंग नहीं हुई इस गाड़ी की। और वो गाड़ी ऐसी थी जो इतनी गंदी, बोनेट खोला तो देखा मिट्टी ही मिट्टी, जैसे आपने देखा दोस्तों। और आपने ये भी देखा कि बाहर से तो खूब टनाटन चमक रही थी, पर अंदर से बुरा हाल, बांके दिहाड़े, बहुत ही बुरा हाल था उस गाड़ी का। हाँ, ऊपर से तो हम कितना अच्छा दिखते हैं, कितना चमकते हैं, अपने आप को खूब चमकाते हैं, क्या अच्छे अच्छे हमारे एटिकेट्स हैं, क्या अच्छे अच्छे मैनर्स हैं, क्या अच्छे अच्छे बोल हैं, कितने खूबसूरत फ्लारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कितनी अच्छी हमारी वोकैबुलरी है, और कैसे चुने चुने बहुत चुनिंदा शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग बहुत बाहर से खूबसूरत दिखते हैं और लोग सोचते हैं वाह कमाल है, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। और कई लोग तो बड़े अच्छे अच्छे सफेद श्वेत वस्त्र पहन के घूमते हैं, सोचते हैं कि बहुत ही पवित्र, बहुत पाक आदमी है। पर दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया, परमेश्वर तो भारी रूप नहीं देखता, वो इंसान देखता है भारी रूप। परमेश्वर तो सिर्फ दिल को देखता है दोस्तों। और परमेश्वर की जो आंखें है ना, इट इज लाइक फ्लेमिंग फायर। वो जो आंखें एक क्षण में पूरी कायनात को देखता है वो खुदा। आपके हृदय की एक एक चेंबर को जानता है, एक एक विचार को जानता है। जो आपने गुनाह पाप शायद 6 7 साल जब आप छोटे से थे, लड़कपन में, बचपन में, जवानी में, और आपके मिडिल एज में, बुढ़ापे में, क्या क्या आपने झूठ बोले, क्या क्या बुरे विचार रोज आते हैं आपके, उसका हिसाब परमेश्वर, He knows everything about us। एक एक चीज से वाकिफ है हमारा खुदावन, रग रग से वाकिफ है हमारे, और हमारा जीवन एक खुली पुस्तक की तरह है मेरे अजीजों। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर से कुछ ना छुपा सकते आप। मैं सच कह रहा हूं आपसे, बाहर से जो मर्जी आप कर लीजिए दोस्तों, परमेश्वर तो दिल की सेल्फी लेता है। और जब वो दिल की सेल्फी लेता है तो यही देखता है खुदावन कि हमारा हृदय जो है ना, ये जो हृदय है ना, ये दुष्ट है और ढोंगी है ये हृदय हमारा। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं। और वो परमेश्वर कहता है कि हमारा हृदय दुष्ट है और ढोंगी है। आवर हार्ट इज डेस्परेटली विकेड एंड डिसीटफुल। दोस्तों आप जानते हो और परमेश्वर जानते हैं आपसे बेहतर। हाँ, और परमेश्वर उस हृदय को देखता है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, कत्ल, और सब छोटे छोटे जो झूठ भी हम बोलते हैं ना, जिसको सफेद झूठ बोलते हैं, हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो लाई दोस्तों। जो आधा सच है वो भी झूठ है परमेश्वर के नजर में। और हमने परमेश्वर के सारे नियम तोड़े हुए। 10 नियम क्या है, जितने भी नियम बाइबल में दिए हुए हमने सब तोड़ दिए। और सबसे बड़ा नियम, द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, कि अपने खुदा से अपने पूरे हृदय, पूरे जान ताकत से तू मोहब्बत और प्रेम कर,
और अपने पड़ोसी को अपने जैसे मोहब्बत कर, प्रेम कर, वो भी हमने तोड़ दिया। दोस्तों हम तो पहली सी कंडेम है, हमारे पास कोई लियाकत नहीं। दोस्तों का कैसी बात कर रहे हैं अल्फ्रेड साहब, आप तो एक दफा बुलाते हैं सुसमाचार सुनाने, शुभ संदेश सुनाने के लिए, और आप तो हमें बिल्कुल वैसा कह रहे हैं कि हम तो नर्क के लायक है। दोस्तों वाकई नर्क के लायक है हम लोग, बिल्कुल नर्क के लायक है, बिल्कुल कंडम होने के लायक है हम, एब्सोल्युटली कंडम होने के लायक। पर दोस्तों खुशखबरी है, सचमुच एक खुशखबरी है दोस्तों। अगर खुशखबरी नहीं होती तो मैं नहीं होता यहाँ पे, और शायद ये चैनल नहीं होता, ये प्रोग्राम नहीं होता, और ये लिविंग वाटर्स की तरफ से ये पेशकश नहीं होती, अगर कोई खुशखबरी नहीं होती। दोस्तों खुशखबरी है, देयर इज गुड न्यूज दोस्तों, एंड दैट इज द न्यूज दैट वी वांट टू शेयर विद यू। वाकई सचमुच बेशक हर एक गुनहगार है, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ, ऑल हैव सिन, ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। पाप की मजदूरी वाकई मृत्यु है। मृत्यु, शारीरिक मृत्यु तो ठीक है भाई, जब शरीर और आत्मा जुदा हो जाते, मैं तो वो दूसरी मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु की बात कर रहा हूं, जब हमारा आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नर्क में फेंकी जाएगी, जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है दोस्तों, वापस नहीं आ सकते हम। एक ही बार बाइबल में लिखा है मरना, और उसके बाद परमेश्वर न्याय करेगा। दोस्तों मैं डरा नहीं रहा, ये एक हकीकत बयान कर रहा हूं। दिस इज गॉड्स ब्लैक एंड व्हाइट ट्रुथ, ये एक सच्चाई है दोस्तों। ब्लैक को ब्लैक बुलाएंगे, व्हाइट को व्हाइट, इसलिए मैं कह रहा हूं गुनाह गुनाह है, और नर्क नर्क है, और स्वर्ग स्वर्ग है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, पर खुशखबरी है सचमुच। मुझ जैसा गुनहगार, मुझ जैसा पापी को एक खुशखबरी मिली। जब मैं 11 साल का था, मेरे पिताजी ने वो खुशखबरी सुनाई, और खुदा का लाख 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 शुक्र उस रात के लिए जब मैं घुटनों पे गया और मेरे पिताजी के पीछे मैंने एक वो साल्वेशन प्रेयर दोहराई। जब मैंने जान लिया, यकीन कर लिया कि मैं गुनहगार हूं, मेरे पिताजी तो स्वर्ग में जाएंगे पर मैं नर्क में जाऊंगा, क्योंकि हर एक ने पाप किया है। ये नहीं कि हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा बड़े पासबान थे, बड़े मिशनरी थे, बड़े आलिम फाजिल लोग थे, बड़े बड़े, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमारे अच्छे काम भी मैले कुचैले चिथड़ों की तरह है। दोस्तों खुशखबरी ये है, खुशखबरी ये है कि वो आया, खुदावंद, हमारा परमेश्वर, हमारा परवरदिगार, हमारा सृष्टिकर्ता, वो मालिक, कायनात का मालिक, द ओनर ऑफ द यूनिवर्स, द किंग ऑफ द यूनिवर्स, द मेकर ऑफ एवरीथिंग, वो आया, वो देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ। क्यों भाई, क्यों परमेश्वर? हम जैसे पापियों के लिए क्यों, जो पहले से कंडम थे? बाइबल सिर्फ एक रीजन बताती है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, खुदा ने जहां से इस कदर मोहब्बत करी, इस कदर मोहब्बत करी, सो मच ही लव, इतनी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता दिया, जो प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, ईमान लाए, वो हलाक ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन में हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी पाए। दोस्तों वो आया क्योंकि हमसे वो मोहब्बत और प्रेम, the only reason Bible gave that he came because he loves you and he loves। दोस्तों हमारे भाई साहब हैं, वो गाड़ियों के बड़े शौकीन हैं, और उन्होंने हमारे एक अंकल के पास एक पुरानी सी 19 मेरे ख्याल से 56 पता नहीं वर्ल्ड वॉर 2 की कोई मर्सिडीज बेंज थी उनके पास, बड़ी पुराने जमाने की विंटेज कार, और वो विंटेज कार गैराज में पड़ के बिल्कुल जंक गई, बुरा हाल, उसमें तो उपले पड़े हुए थे, गोबर पड़ा हुआ था, और ऐसा जंक से मतलब बिल्कुल टायर भी गल के बुरा हाल, इंजन बुरा हाल, और मतलब ऐसी चीज जिसमें पेड़ पौधे उग रहे थे उसमें, ऐसी गंदी बुरी हालत में था। पर मेरे भाई ने कहा अंकल मुझे मौका दीजिए, मेरे पास एक वर्कशॉप है मेरे दोस्त की, मैं इसको इस बुरी हालत में, बिल्कुल कंडेम हालत थी, एब्सोल्युटली कंडेम हालत वो गाड़ी, और उसने कहा मुझे मौका दीजिए, इसको मैं रिस्टोर करना चाहता। दोस्तों वो उस गाड़ी को लेके गया, बड़ी मुश्किल से ट्रकों से उठा के लेकर गए वर्कशॉप में, कई महीने उस पर काम किया। दोस्तों कहाँ इधर उधर से पार्ट्स लाए, पार्ट्स बनाए, पता नहीं क्या क्या नहीं करा उन्होंने, चमका चुमकू के। मैं बताना चाहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऐसे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गई दोस्तों, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कि शोरूम कंडीशन में ले आया उस गाड़ी को, और लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये वो जो कंडम हालत में जो कबाड़ी को देने वाली चीज थी, उसको ऐसे शोरूम कंडीशन में बना दिया। दोस्तों वो आया, हम जो बिल्कुल ऐसी हालत में पाप के गैराज में पड़े हुए थे, पाप हमें खा रहा था, पाप के जंक लगे हुए थे हमारी जिंदगी में, वो गंदगी,
वो पाप, हमारे हृदय के पाप हमें खा रहा था। सिन वॉज ईटिंग अस अप दोस्तों, और शैतान की गुलामी कर करके हम गुलाम बन चुके थे। हम बेबस थे, पाप की बेड़ियों में थे, बेबसी की हालत में हम बिल्कुल ऐसे पड़े हुए थे उस गाड़ी की तरह दोस्तों। पर वो आया और उसने हमें उठाया, अपनी मोहब्बत और प्रेम से हमें उठाया और उठाकर वो अपने गैराज में ले गया, अपने गले में ले, और हमें इस तरह से रेनोवेट कर दिया, इस तरह से रेस्टोर कर दिया कि सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जैसे वो गाना है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में लूका के 15वें अध्याय में एक ऐसा शख्स था जो मुझे लगता है बिल्कुल इसके साथ मेल खाता। उसकी जिंदगी ऐसी थी, आप तो जानते हैं उसके बारे में, भिगोड़े लड़के के बारे में स्टोरी जानते हैं आप, मैं जानता हूँ आप बिल्कुल जानते हैं स्टोरी। बाप के दो बेटे, एक बड़ा एक छोटा। छोटे ने कहा मुझे अपना हिस्सा दे दो, तो बाप ने कहा बेटा जो मेरा है वो तेरा है, अरे सब कुछ तो तेरा है। फिर भी बाप की एक ना सुनी, कोई इज्जत नहीं करी फादर की इल्तिजा को उसने अपने पैरों को नीचे रौंद दिया और पीठ दिखा के। बाप रोया होगा, पुकारा होगा, ये उसका प्यार था बाप का। वो चाहता था उसका बेटा उसके साथ, पर चला गया दूर देश में, आप जानते हैं, और वहां पे सब कुछ लुटा दिया भैया, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। ऐसी अयाशी की जिंदगी व्यतीत करी उसने, अयाशी की, वेश्याओं के साथ। शायद उसने हॉर्स राइडिंग में किया होगा, गैम्बलिंग करी होगी, पता नहीं क्या क्या उसने ना किया होगा। जो भी उसको नशे की चीजें, नशीली चीजों में चला गया होगा, शराबें पी होंगी उसने, डांस किया होगा, नाचना गाना, पता नहीं क्या क्या नहीं करा उसने। सब तरह की बुराइयां करी उसने, सब तरह के गुनाहों की दलदल में दब के खिंच गया, अंदर घुस गया वो। पर एक दिन पैसे खत्म हो गए और अकाल पड़ गया उस शहर में। आपको तो पता है कहानी। एक आदमी ने रहम खाकर जो सूरों को चराता था, उसने कहा तू मेरे सूरों को चरा, जो वो खाती फलियां खाते तू भी खा ले। भूखा मर रहा था। भूख बड़ी खतरनाक चीज है दोस्तों, भूख बड़ी खतरनाक चीज। वो फलियां खाने लगा, वहां उस कीचड़, उस गंदगी, उस बदबू में फकीर बन गया। He became a beggar। वो जो राजकुमार था घर का, फकीर बन दोस्तों। उस गुर्बत में, उस गरीबी में, उस वांट में, उस जरूरत के आवर में उसको याद आया कि मेरे बाप की नौकर मेरे से बेटर खाना खाते। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और बोलूंगा हे मेरे पिता, मैंने परमेश्वर स्वर्ग के खिलाफ और तेरे मुझे एक मुलाजिम की तरह, एक नौकर की तरह कीप मी एज अ हेड। मैं जाऊंगा, गिर जाऊंगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ऐसी बदबू में, सूअरों के बीच, उस गंदगी में, उस कीचड़ में, उस बदबू जैसे हालत में, फकीरी की हालत में वो वापस। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, पिताजी ने दूर से देखा और कहते हैं उस जमाने में मिडिल ईस्टर्न कल्चर में कोई बुजुर्ग आदमी दौड़ता नहीं है, क्योंकि वो इज्जत नहीं मिलती उसको, उसकी इज्जत कम हो जाती है अगर कोई बुजुर्ग आदमी दौड़े। वो इट्स नॉट गुड फॉर द, वो सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता, समाज में अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि वो लंबे लंबे गाउन पहनते थे। उसने अपने गाउन को ऊपर खींच के दौड़ा होगा, उसने अपने पैरों को दिखाया होगा लोगों, पर उसको कोई परवाह नहीं कि दुनिया जो मर्जी सोचे, मेरा बेटा लौट आया, मेरा बेटा लौट आया है। और वो भागा, वो बुजुर्ग पिता भागा, उसकी मोहब्बत और प्रेम भागी। Oh, his love will chase us। मैं बताना चाहता हूं, आप जितना दूर चले जाओ उससे, उसकी मोहब्बत आपके पीछे लगे रहेगी। आप अपने परछाई से नहीं भाग सकते, खुदा की मोहब्बत से नहीं भाग सकते आप दोस्तों। वो आया और वो गिर गया उसके पैर। उसने कहा मैंने स्वर्ग, पिताजी स्वर्ग और आपके खिलाफ गुनाह किया। नौकर के नौबत ही नहीं आई बोलने, और पिता ने उसको, बाइबल कहते हैं, he fell on his neck and kissed। उसने बौछार कर दी चुम्बन की। अरे उसको ऐसा चूमा उसने, वो गंदगी में, अरे बदबूदार आदमी, गंदे कपड़े, नाखून पड़े होंगे, बाल दाढ़ी पड़ी हुई, अरे सूरों के पास बैठा हुआ, ऐसी गंदी गलीज हालत में वो पिता उसको गले लग गया दोस्तों। और दोस्तों उसको अपने आगोश में ले लिया उसने और उसको चूमा, और शायद वो उसकी खुशियों के आंसू बह रहे होंगे, और उसने बच्चे को अपने गले लगा लिया, अपना वस्त्र ला के दिया। ये नहीं बोला पहले नहलाओ उसको फिर मेरे कपड़े देना, नहीं, मेरे वस्त्र पहना दे, मेरी अंगूठी पहना दे, चप्पल पहना दे, उसको जूते पहना दे। दोस्तों क्या प्यार है। कंडम हालत में, कीचड़ में, सूअरों के साथ बैठा था, फकीर बन गया, फिर भी उसको अपने आगोश, उसकी जिंदगी। दोस्तों सिर्फ अगर आप आज प्लीज, मैं आपसे विनती कर, आज एक क्षण भर के लिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इल्तिजा करता हूं, आई beseech you by the mercies of the Lord Jesus Christ। आज जिंदगी के इस हृदय का बोनट खोल ली प्लीज,
एक दफा प्लीज बोनेट खोल लीजिए, झांक के देखिए अपने जमीर के, फ्रॉम द विंडोज ऑफ योर कॉन्शियंस peep into it, into your heart today and see the condition of your heart. You will see the prodigal son there. You will see, आप देखेंगे उस भिगोड़े लड़के को अंदर, उस हृदय के अंदर, उस कीचड़ में देखेंगे, उस पाप के दलदल में जो आप फंसे हुए, आप देखोगे अपने आप को, आपका जमीर आपको बैठने नहीं देगा वहां पे। दोस्तों आज मेरे अजीजों, मेरे प्रेमी दोस्त, आपसे खुदावंद बहुत प्यार करता है, इंतजार कर रहा है, आप आइए ना, मौका दीजिए ना, प्लीज प्लीज मौका दीजिए, प्लीज दीजिए मौका। वो आपको बदलना चाहता, सचमुच बदलना चाहता। और बाइबल की एक खूबसूरत आयत है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो आयत है यहाँ पे हम 2 कोरिन्थियों में पढ़ते हैं, उसके 5वें अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, और 17वें पद में 2 Corinthians 5:17, Therefore if any man be in Christ, अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाता है, अपना जीवन सौंप देता है और मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर आता है, तो क्या होता है? He is a new creation, एक नई सृष्टि बन जाते हो आप। पुरानी बातें जाती रहती, ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू, और सब चीजें नई हो जाती हैं। ये मेरा वचन नहीं है दोस्तों, ये खुदा का कलाम है। मैं बताना चाहता हूँ ये कोई दृष्टांत नहीं था, ये कोई दृष्टांत नहीं था, ये आपकी कहानी और मेरी कहानी है दोस्तों। वो बदलना चाहता है, वो अपने गैराज में लेना चाहता है आपको, वो अपने गले में लाना चाहता है और आपकी जिंदगी बदल देगा। मेरी जिंदगी बदल दी, कईयों की जिंदगी खुदाबंद यीशु मसीह ने बदल दी। आज आपकी बारी, आज आपकी। दोस्त बोनट खोल, दिल खोल और प्रभु को बोलिए, खुदाबंद मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत पाप, मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, मैं अंगीकार करता हूँ मैं पापी हूँ। प्रभु जी, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर आप मारे गए, आपको दफनाया और तीसरे दिन आप जियो। आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया, आपने अपनी कुर्बानी दी, आप जिंदा हुए और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर मुझे नया बना दो, मेरे पाप क्षमा कर दो प्रभु, मेरे अंदर से मुझे साफ कर दो। मैं आपके शरण में आता हूँ और आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर। आप ही मेरे प्रभु, आप ही मेरे मुक्तिदाता है, आप ही मेरे उद्धार कर। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है तो पुरानी चीजें जाती रही और सब कुछ नया हो जाता है। अगर जो प्रभु में है वो पुरानी बातें खत्म हो जाती है और अंदर से आप नए हो जाते हो। एक नया हृदय खुदा देगा, एक नया जीवन, एक अनंत जीवन वो आपको देगा। दोस्तों, क्या सोच रहे हैं आप? आज ही अपना जीवन दे दीजिए ना और सब कुछ नया हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू।